अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग। तो आप लोगों से पहले तो मैं डिस्कशन करूंगा कि कल का दिन सबका कैसा गया। कल के दिन मैंने अपना प्रीमियम मेंबरशिप वाले जितने भी ट्रेडर्स थे उनको मैंने क्लास दी थी और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एरिया उन्हें मैंने मार्केट का मार्क करके दिया था, लगा के दिया था कि मार्केट का ये एरिया होगा। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस में भी मैंने आपको कल के दिन बताया था कि मार्केट का मैक्स हाई जो है कल के दिन हो सकता है 1783 टू 1785 का। इससे ज़्यादा हाई के चांसेस नहीं दिख रहे हैं प्राइस में। और प्राइस ने वही करा, कल के दिन में कोई इससे ज़्यादा हाई नहीं दिया और वहीं से प्राइस सेलिंग हुआ। और बाइंग मैंने जो है प्रीमियम मेंबरशिप वाले जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैंने क्लास दी थी बाइंग की, जिसमें मतलब ट्रेडिंग की क्लास दी थी। उसमें बाइंग आपको एरिया बताया था, बाइंग एरिया 1771 टू 1770 का एरिया बताया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट में गया वो एरिया। अभी भी अगर उस एरिया से देखते हैं तो हम 90 पिप्स पॉजिटिव चल रहा है गोल्ड। तो ये कुछ ज़बरदस्त चीज़ें थी जो आप सबको बताई थी। और जिससे नहीं अवेल करी वो दोबारा मैं आपको बोलूँगा प्रीमियम मेंबरशिप का जल्द से जल्द हिस्सा बन जाए ताकि आप लोग भी ये सारी चीज़ें अवेल कर सकें। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। हियर यू आर। तो आज के दिन में मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या सिचुएशन दिखा रहे हैं। एरिया हमारे पास ये वाला था क्योंकि प्रीवियस लो 1773 का था और 1770 एक नया लो बना के प्राइस को थोड़ा सा इस जगह से बाइंग में उठना था, जो प्राइस ने एक्सेप्ट करा भी है। अभी करंट इस एरिया को देखते हैं हम, तो अभी तो मार्केट में इतना कोई मूवमेंट है नहीं, लेकिन इस एरिया को हम अगर जिस तरीके से देख रहे हैं तो मुझे ये एरिया 1783 टू 1785 का एरिया ब्रेक होते हुए दिख रहा है। और ये जैसे ही ब्रेक हो जाएगा प्रॉपर, एक कैंडल की बॉडी क्लोज हो जाएगी इस एरिया के ऊपर, तो उसके बाद आप इस पर बाइंग ले सकते हैं। फर्दर आप इस पर कंटिन्यू बाइंग कर सकते हैं। 1778 से बाइंग देख सकते हैं, 1777 से बाइंग देख सकते हैं। एरिया ब्रेक होने दें, उसके बाद आपको यहाँ पे बाइंग मिल जाएगी गोल्ड की। तो ये कुछ सिनेरियो थे। H4 में प्राइस ने बाइंग ख़त्म कर दी है। H4 में प्राइस ने सेलिंग दिखा दी है। किस तरीके से सेलिंग दिखा दी है ये मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप सिर्फ ये देखिएगा, ये हमारा एक लो था, ये हमारा दूसरा लो था। अच्छा, ये हमारा तीसरे लो का एरिया था। ये वाला जो एरिया था हमारा तीसरे लो का एरिया था। इसको हम ड्रैग करके लंबा खींच रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर एक एरिया था 1785 का, 85 टू 83 का, जो हमारा तीसरा लो था प्राइस का। अब प्राइस ने क्या सिचुएशन दी है, प्राइस ने इस लो को ब्रेक करने के बजाय प्राइस ने बल्कि इस लो को यहाँ पे, ये था आपके सामने तीन लो गए, पहला लो दूसरा लो। पहला लो आपका बन रहा था किस एरिया पे, पहला लो आपका बन रहा था 1754 पे, दूसरा लो आपका बन रहा था 1766 टू 64 पे, तीसरा लो आपका बन रहा था 1785 टू 1783 पे। अब प्राइस ने H4 में यहाँ पे तीसरा लो ब्रेक कर दिया और एक हल्का सा लो बना के प्राइस इस जगह अभी रेंज कर रही है। तो मेन जो ट्रेंड बता रही है प्राइस, वो बेरिश सेलिंग साइड ट्रेंड बता रही है। तो हमें सेलिंग साइड ही बैठना है फिर। लेकिन सेलिंग साइड हमें किस एरिया से बैठना है, अभी तो ये वाला है जो 1783 टू 1785 का एरिया, ये बहुत अच्छा एरिया था, लेकिन अभी लग रहा है कि ये एरिया ऊपर से थोड़ा ब्रेक होगा। प्राइस जो है, प्राइस अपनी सेलिंग बनाएगी इस एरिया से, जो कि बंधन 1795 का। प्राइस इस एरिया से अपनी सेलिंग बनाएगी क्योंकि आज को रिटेल्स कोर इंडेक्स रिटेल सेल्स की भी न्यूज़ है और भी एक दो न्यूज़ हैं जिसकी वजह से प्राइस लग रहा है कि लोगों को यहाँ पे थोड़ा फंसाएगी और फिर बेरिश आएगी। ये सिनेरियो लग रहा है गोल्ड का। फिर हम आ जाते हैं ऑयल में। अच्छा जी, ऑयल में कल के दिन में मैंने आपको बोला था ऑयल में आपने दो जगह से सेल करनी है, एक 92 से और एक 90 से। तो एक भाई होते हैं, उन्होंने ट्रेड ली थी, उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट गेन करा। सुबहान नाम है उनका, उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करा। उन्होंने 90 से सेल ली थी गोल्ड की और उन्होंने कहाँ पे, उन्होंने तो 40 50 60 पे बना के और $40 50 बना के उन्होंने एग्जिट ले ली थी। लेकिन अगर होल्ड करते तो प्राइस का नया लो जो था, नए लो का फ़ायदा उठाते वो, जो कि 85.84 तक बना था। 85.48 नया लो प्राइस का बन गया। मैंने आपको बताया था ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रिडिक्शन थी ये कंप्लीट हो गई है। जो ऑयल की मैंने आपको बताया था टोटल ऑयल $85 फी बैरल तक आएगा और ऑयल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ये प्रिडिक्शन भी एग्जैक्ट 100% पूरी हुई है। बोला था और वैसा ही हुआ। नए लोज बताए थे आएंगे और वही लोज बने। सारी चीज़ें सब लोगों को पहले ही बता दी गई थी। अब देखते हैं किसने कितना प्रॉफिट करा, किसने कितना नुकसान करा। हमने जैसा बताया था एग्जैक्ट वैसा ही मार्केट कर रही है।
तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा जो है बिटकॉइन रेंज कर रहा है इसी एरिया में। ये जब ये एरिया प्रॉपर ब्रेक करेगा तो बिटकॉइन पे हम ट्रेड देखेंगे। नेस्डेक पे USDT पे आते हैं। USDT ने क्या सिनेरियो दिया? अच्छा, USDT पे मैंने ये एरिया आपको बोला था यहाँ से हम बाई करेंगे। USDT उससे पहले ही बुलिश मोड गया, तो USDT में हमारा ये चांस निकल गया, हमने इस एरिया से बाइंग करनी थी USDT में। फिर हम आए थे नेस्डेक में। अच्छा जी, तो नेस्डेक ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन के इधर ही नेस्डेक रेंज करता रहा है। जो ट्रेंड चैनल चल रहा है हमारा, इस ट्रेंड चैनल के अंदर ही रेंज करता रहा है। किसी ने अगर ये ट्रेंड चैनल लगाया हुआ होगा तो यहाँ पे उसने इसको एक अच्छी ट्रेड भी मिली होगी सेल की। उसके अलावा यहाँ पे भी जब प्राइस ये सिचुएशन दे रहा था, मैंने बोला था कि यहाँ पे सेल ले सकते हैं। आप एक छोटी सी आप तो देखते हैं किसने ट्रेड ली है। देखें, जो आप ट्रेड्स लें, अगर आपको लॉस हो प्रॉफिट हो मुझे बताएं, और आप बताएं कि आपने क्या ऐसा करा जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ, और आपने ट्रेड अगर देख के ली है तो आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपको प्रॉफिट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो टेक्निकल एनालिसिस देते हैं बिल्कुल बहुत आसान तरीन देते हैं, जिसमें कोई भी बच्चा भी, कोई नॉर्मल जिसको सिर्फ बाय सेल करनी आती है, लॉट्स कैलकुलेशन करनी आती है, वो सारी चीज़ें देख के ट्रेड ले सकता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिर हम आ जाते हैं USD/JPY में। तो USD/JPY ने ये एरिया ब्रेक कर दिया है 134.324 का, तो यहाँ पे अब सेलिंग ना देखें, यहाँ से बाइंग निकल जाएगी प्राइस, तो यहाँ पे सेलिंग ना देखें। USD/JPY का NZD/JPY का देखते हैं। NZD/JPY ने यहाँ पे बहुत अच्छा सिनेरियो बनाया है। एरिया आप लोग देखें, सिर्फ भाई के लगाए हुए जो एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ पे मार्केट किस तरीके से आके ट्रेड दे के आपको प्रॉफिट करवाती है। 84.504 का ये एरिया आपको लगा के दिया हुआ था। प्राइस यहाँ पे आई, बेयरिश हुई, उसके बाद फिर प्राइसिंग यहाँ से एक दिन का वेट था, और NZD/JPY जैसे पेयर में भी 100 पे बहुत ज़बरदस्त है, इन जैसे पेयर्स में भी 100 पे अचीव करना। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं EUR/USD ने यहाँ पे थोड़ा सा रोका है मामला अपना सेलिंग का। तो EUR/USD का सेलिंग का मामला यहाँ पे रुका हुआ है। कोई नया एरिया आता है तो मैं आपको लाजमी बताता हूँ। GBP/USD, अच्छा जी, GBP/USD ने क्या सिनेरियो दिया है? GBP/USD ने यहाँ पे जो उसका प्रीवियस एक अच्छा बाइंग एरिया बन सकता था, जो उसने ब्रेक कर दिया था, उसके बाद GBP/USD बेयरिश हुआ। बेयरिश होने के बाद ये कुछ एरियाज दिए थे मैंने, यहाँ से आप GBP/USD को बाइंग देख सकते थे। बहुत अच्छी बाइंग गई GBP/USD में यहाँ से, और तकरीबन 100 पिप की 105 पिप की बाइंग गई GBP/USD में। बहुत अच्छी बाइंग गई यहाँ पे GBP/USD में। बाकी इसी के साथ साथ इस वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। कल हमने क्लास दी थी, तो जो क्लास इस तरीके से लेना चाहते हैं, मार्केट में उनका कोई भी सवाल है, किसी भी हवाले से उनको मार्केट समझ नहीं आ रही, किसी भी पेयर में मार्केट समझ नहीं आ रही, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बैठे हुए सवाल के जवाब देने के लिए, आप लोगों को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करें, इस टाइम से जो आपके पास टाइम है उसका फ़ायदा उठाएं, और आप लोग को सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। आप लोग जस्ट कांटेक्ट करें और बताएं कि आपको क्या सीखना है। बाकी अपने आपने दुआ में सब ख्याल रखें, यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट बनाएं, भाई को दुआ में याद रखें। और एक बात मैं बोलूँगा, सिर्फ लोगों ने अपनी सोच बदलनी है। एक दफ़ा लोग अपनी सोच बदल लेंगे तो प्रॉफिट खुद आएगा। अमीर बनने की चाह नहीं रखें अपने अंदर। अमीर बनने की सोच एक गरीब सोच है। काबिल बनने की सोच रखें, कामयाब बनने की सोच रखें। पैसा, अमीर सब खुद हो जाएंगे आप। बाकी अपना सब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ।